अफ्रीका में वो इसलिए गए हुए हैं कि उनको जवाब देना पड़ रहा है कि मणिपुर जल रहा है। बेटियां जो है हमारे देश की, जो पूरे विश्व में कुश्ती के माध्यम से अपना नाम रोशन करके आई हैं, वो बेटियां आज जो है दिल्ली में सड़क पे बैठी हुई हैं। उनके आंसू पोंछने के बजाय न्यूयॉर्क में जाकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। उनको जवाब देना चाहिए कि उन बेटियों के साथ जो हो रहा है बलात्कार, जो अन्याय हुआ है, उसको यहाँ जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। मणिपुर जल रहा है, उसको रोकना चाहिए, उसको देखना चाहिए, न कि न्यूयॉर्क में जाकर घूमना चाहिए। उनको तो मणिपुर में जाना चाहिए था। न्यूयॉर्क में जाके देश का नाम नहीं करे, आप कहीं वो देश का नाम रोशन नहीं करे, केवल अपना नाम रोशन करने के लिए न्यूयॉर्क में जाते हैं। वो मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया का न्यूज केवल बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। वो विकासहीन, इस देश के सबसे विकासहीन प्रधानमंत्री आजादी के बाद हमको मिला है इस देश के अंदर। आपको भी लगता है कि मोदी जी सबसे विकासहीन प्रधानमंत्री है? ये अमेरिका गए, एक मेयर रैंक का आदमी भी रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं आया। अच्छा। अमेरिका का मेयर, न्यूयॉर्क का मेयर नहीं आया, ये मैंने न्यूज में देखा है। कुछ गुजरातियों को जमा कर लिया, और जो हमारी भारतीय दूतावास है उसको तो आना ही है भाई, जो भारतीय दूतावास है। अच्छा। कुछ गुजरातियों को जमा कर लिया और बस हो गया। उसको मीडिया अपना एक ही फोटो को 200 बार दिखा रहा है। तो आज से 10 दिन पहले राहुल गांधी जी गए, विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा। ये प्रधानमंत्री को शर्म से डूब जाने लायक बात होती है। अच्छा। कि इमरती ईरानी जो 50 रुपये सिलेंडर बढ़ता था तो नाचती थी, आज कहाँ है, वो भागती है। उन्होंने आप लोग ऐसे मीडिया के एक लड़के को नौकरी से हटवा दिया। तो एक जनता भारत का इनकी असलियत जान गया कि गुजराती व्यापारियों का समूह है, ये कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी को पार्टी मत समझिएगा आप लोग। बीजेपी बाई द मिस्टेक अटल जी और आडवाणी जी के काम से, अब राम मंदिर की आप बात करते हो तो राम मंदिर के जनक तो आडवाणी जी हैं, उन्होंने निकाला। ताला तो आप लोग भी खुलवा दिया। ताला हमने खुलवा दिया, पर उनका बहुत बड़ा योगदान था, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसका इनकार, लेकिन ये प्रधानमंत्री तो सिर्फ बेचने आया है। आज अडानी मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स मंगवाना हो, आज 1200 में सिलेंडर बेचना हो, आज रेलवे को बेच देना हो, पूरी तरह से इस देश के छात्रों को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। और ये इनकी बर्बादी का सबूत होगा, और इस पर ये गुजरात वापस जाएंगे। तो मंदिर के नाम पर वोट नहीं होगा? नहीं होगा, बिहार ही नहीं पूरे भारत में इस बार नहीं होने वाला है। मंदिर सभी का है। आज देख लीजिए, चाहे महाकाल की दर्शन करना हो, चाहे नरने बाद चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश का, आप देखिए कैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ होता है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों जगह उनको करारी शिकस्त होने वाली है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 3570 किलोमीटर चलने वाले व्यक्ति जो बिहार से चलकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, वो तमाम लोग मुझे दिख गए, क्योंकि मैं भी इनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था। इस तरफ से आएंगे तो तमाम लोग जो है, तमाम भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के सिपाही है, और उनसे जुड़ के हम बातचीत करेंगे कि राहुल जी के जो मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में थी, वो खुल रही है बिहार में कि नहीं, और बिहार में अगर खुल रही है तो क्या 2024 में पूरे देश भर में इसका असर होगा। गोपाल जी, ये बताइए कि राहुल जी के साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में भी चले, तो क्या लग रहा है कि बिहार में जो आगमन हुआ राहुल जी का, तो इससे बिहार के लोग किस तरह से देखते इस आगमन को? पूरे देश में राजनीतिक मामले में बिहार का जमीन बहुत उपजाऊ है। बिहार की पावन धरती पर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और माननीय अध्यक्ष महोदय श्री खड़गे जी आए, इसके लिए हमारी तरफ से उनको प्रणाम। और पूरे बिहार से लोग आए सदाकत आश्रम, पूरे बिहार से। और आपने देखा कि सड़क पर खड़ा होकर लोग कैसे इस धूप में इंतजार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र आया, जिसको किसी ने बुलाया नहीं, सिर्फ बेरोजगारी से बचने के लिए, एक अपनी उम्मीद में कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो रेलवे और बैंक में नौकरी मिलेगी। तो इन सारे उम्मीद के साथ पूरे बिहार से बहुत बड़ी तादाद में हम लोग आए, और हमने अपने जननायक श्री राहुल गांधी जी का सम्मान किया। और उन्होंने आकर, और सबसे बड़ी बात है कि जबकि इतना बिजी शेड्यूल था, सीएम के यहाँ मिलने जाना था, उससे समय निकालकर हमारे मुख्यालय में आए, ये बहुत बड़ी बात है, और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात बताइए गोपाल जी कि 2024 का चुनाव होगा, उससे पहले राम मंदिर बन रहा है, तो क्या कांग्रेस, चूंकि अब तक तो लड़ाई में है, मगर जैसे राम मंदिर का मतलब गेट खुलेगा, सब लोग फिर आप जो है हिंदू धर्म के नाम पर वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कर्नाटक में देखा ना, 88% हिंदू है, और बड़े पुराने बजरंगबली का जन्मस्थली है। उन्होंने इतना कुछ धर्म के नाम पर करने की कोशिश किया, एक लाइन में जवाब दिया कि नहीं चलेगा। इतनी बड़ी जीत, 60 सीट बीजेपी को और 140 कांग्रेस को, ये हार बीजेपी की नहीं है, ये थ्रो आउट है। अच्छा, स्टैंड आउट। अच्छा, ठीक है। तो बिहार के तो भाजपा अध्यक्ष बार बार सम्राट चौधरी कहते कुछ नहीं होगा, फिर से आ रहे हैं। सम्राट चौधरी 56 जगह का पानी पिए हैं आरजेडी का। सम्राट चौधरी कोई बिसात नहीं है, वो पिताजी के नाम पर थे। जो परिवार, आप यहीं से समझिएगा आप लोग
कि जो परिवार बोलती परिवारवाद, आज बिहार का अध्यक्ष किसको बनाया? ये शकुनी चौधरी के पुत्र को, जो राजद का पानी पिया, जो जदयू का पानी पिया, कहीं और पानी पिया, अब आए हैं यहाँ का पानी पीने। तो बीजेपी के पास नेता नहीं है। तो मंदिर के नाम पर वोट नहीं होगा? नहीं होगा, बिहार ही नहीं पूरे भारत में इस बार नहीं होने वाला है। मंदिर सभी का है। आज देख लीजिए, चाहे महाकाल की दर्शन करना हो, चाहे नर्मदा में पूजा करना हो, मंदिर सभी का है। तो ये तो भाजपा राहुल जी को, प्रियंका जी को चुनावी हिंदू बता रहे हैं। ये सब एक बार दो बार बोलेंगे। वो कर्नाटक में भी ऐसे बोलते थे। 4 महीने बाद चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश का। आप देखिए कैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ होता है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों जगह उनको करारी शिकस्त होने वाली है। महागठबंधन की जो एकता की बैठक है, ये पूरे देश में एक साथ होकर महागठबंधन 24 में सरकार बनाने वाली है। और राहुल जी का आना बिहार के धरती पे बहुत बड़ी बात है। अच्छा। और गठबंधन के नेता राहुल जी ही रहेंगे। अच्छा, तो ठीक है, प्रधानमंत्री राहुल जी है। हाँ, 100%। अच्छा, 100% इस देश के प्रधानमंत्री 24 में राहुल जी ही होंगे। मोदी जी अमेरिका में घूम रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अमेरिका में वो इसलिए गए हुए हैं कि उनको जवाब देना पड़ रहा है कि मणिपुर जल रहा है। बेटियां जो है हमारे देश की, जो पूरे विश्व में कुश्ती के माध्यम से अपना नाम रोशन करके आई हैं, वो बेटियां आज जो है दिल्ली में सड़क पे बैठी हुई हैं। उनके आंसू पोंछने के बजाय न्यूयॉर्क में जाकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। उनको जवाब देना चाहिए कि उन बेटियों के साथ जो हो रहा है बलात्कार, जो अन्याय हुआ है, उसको यहाँ जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। मणिपुर जल रहा है, उसको रोकना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ना कि न्यूयॉर्क में जाकर घूमना चाहिए। उनको तो मणिपुर में जाना चाहिए था। न्यूयॉर्क में जाके देश का नाम नहीं करे आप कहीं से? वो देश का नाम रोशन नहीं करे, केवल अपना नाम रोशन करने के लिए न्यूयॉर्क में जाते हैं। वो मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया का न्यूज केवल बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। वो विकासहीन, इस देश के सबसे विकासहीन प्रधानमंत्री आजादी के बाद हमको मिला है इस देश के अंदर। आपको भी लगता है कि मोदी जी सबसे विकासहीन प्रधानमंत्री है? ये अमेरिका गए, एक मेयर रैंक का आदमी भी रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं आया। अच्छा। अमेरिका का मेयर, न्यूयॉर्क का मेयर नहीं आया। ये मैंने न्यूज में देखा है। कुछ गुजरातियों को जमा कर लिया, और जो हमारी भारतीय दूतावास है उसको तो आना ही है भाई। जो भारतीय दूतावास है, अच्छा। कुछ गुजरातियों को जमा कर लिया और बस हो गया। उसको मीडिया अपना एक ही फोटो को 200 बार दिखा रहा है। तो आज से 10 दिन पहले राहुल गांधी जी गए, विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा। ये प्रधानमंत्री को शर्म से डूब जाने लायक बात होती है। अच्छा। कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जहां एडमिशन लेना बड़ी बात है और वहां लेक्चर देना कितनी बड़ी बात होगी। अच्छा। उसके बाद इसी चीज के तो खिलाफ है प्रधानमंत्री की परिवारवाद नहीं होगा। परिवारवाद, तो राहुल जी अगर राजीव जी के पुत्र नहीं होते तो क्या स्टैनफोर्ड बुलाता उनको? तो अगर आडवाणी जी और अटल जी नहीं होते तो ये कहाँ होते? आप पूछिए, मोदी जी कहाँ होते? आडवाणी जी अटल जी का लगाया हुआ खेत था। उन्होंने देश की सेवा किया, और देश की सेवा किया तो ये इन पर भरोसा लोगों ने समझ लिया कि ये भी अटल जी कैसा करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ अडानी के दोस्त है ना। इनको तो रेलवे बेच देना है, बैंक बेच देना है, तेजस राजधानी चलाना है, 300 का सिलेंडर 1200 में बेचना है, और तमाम तरह के इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम, जातिवाद फैलाने का काम। युवा छात्रों का 18 करोड़, जब 2 करोड़ रोजगार उन्होंने बोला तो 9 साल में 18 करोड़ होता है। आज जनता पूछ रही है 18 करोड़ जी। वो डर से आते नहीं हैं जवाब देने। स्मृति ईरानी जो 50 रुपये सिलेंडर बढ़ता था तो नाचती थी, आज कहाँ है? वो भागती है। उन्होंने, आप लोग ऐसे मीडिया के एक लड़के को नौकरी से हटवा दिया। तो एक जनता भारत का इनकी असलियत जान गया कि गुजराती व्यापारियों का समूह है। ये कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी को पार्टी मत समझिएगा आप लोग। बीजेपी बाई द मिस्टेक अटल जी और आडवाणी जी के काम से, अब राम मंदिर की आप बात करते हो तो राम मंदिर के जनक तो आडवाणी जी हैं। उन्होंने निकाला ताला, तो आप लोग भी खुलवा दिया। ताला हमने खुलवा दिया, पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसका इनकार। लेकिन ये प्रधानमंत्री तो सिर्फ बेचने आया है। आज अडानी मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स मंगवाना हो, आज 1200 में सिलेंडर बेचना हो, आज रेलवे को बेच देना हो, पूरी तरह से इस देश के छात्रों को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। और ये इनकी बर्बादी का सबूत होगा, और इस पर ये गुजरात वापस जाएंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।